हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सो डैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब देखो ये हमें पता तो है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि ये हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें इन विच एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि उस ए बी सी में कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो हमने मान लिया ए बी सी क्या एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें शो क्या करना है। अब देखो हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस क्या है, ये जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस। तो हमें यही तो शो करना है कि जो ए सी है वो बाकी दोनों साइड ए बी और बी सी से क्या है, सबसे बड़ी है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 होगा। अब एंगल ए ऐसी रहा, बी कितना है, 90 है, सी इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो देखो ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए इज ग्रेटर देन उस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, क्योंकि b क्या है 90 और यहाँ पे a और c का सम क्या है 90। तो ये जो b है ये इस a से तो क्या होगा, इस a से ज्यादा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल b इज ग्रेटर देन एंगल a। तो अगर b ग्रेटर देन a है तो b के अपोजिट वाला साइड क्या आएगा, ac। और a के अपोजिट साइड क्या आएगा, एंगल a के अपोजिट साइड क्या है, bc। तो यहां से क्या मिल गया, इफ एंगल b इज ग्रेटर देन a देन ac ग्रेटर देन bc। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से एंगल बी जो है इस एंगल सी से भी क्या है, ज्यादा है। एंगल बी एंगल सी से भी क्या है, ज्यादा है। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा आएगा, ए सी। और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या आएगा, ए बी। तो यहां से क्या मिला, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पे भी सेम यही रीजन आ जाएगा, इसी को डाल देंगे हम। तो भाई ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 की हेल्प से बोल सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। और ए सी ही क्या है हमारे इस ट्राइंगल का, हाइपोटेनस। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वही क्या होगा, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस ही क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 7.48 हमें ये डायग्राम गिवन है यहाँ पे। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी था, उसका ए बी और ए सी को हमने एक्सटेंड कर दिया पी और क्यू तक। अब आगे बोला है आल्सो पीबीसी लेस देन क्यूसीबी, ये जो एंगल पीबीसी है ये इस क्यूसीबी से क्या है, छोटा है। तो हमें शो करना है कि जो एसी है वो एबी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमें शो करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी, ये दे रखा है हमें पी क्यू। अब देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है, एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी।
ये तो हमें गिवन है, और जो हमें यहाँ पे शो करना है, टू शो AC इज ग्रेटर देन AB। अब देखो कैसे शो करेंगे, इसके प्रूफ पे आ जाते हैं कैसे इसको शो करते हैं। अगर यहाँ पे हमें AC ग्रेटर देन AB लेके आना है, अगर ये AC हमें इस AB से ग्रेटर दिखाना है, तो देखो AC के अपोजिट वाला एंगल क्या है, AC के अपोजिट वाला एंगल ये होगा, ठीक है, और AB के अपोजिट एंगल ये होगा। तो AC के अपोजिट ये होगा और AB के अपोजिट ये होगा। तो अगर मैं इस एंगल ABC और ACB में कुछ रिलेशन लेकर आ जाऊँ, इनइक्वालिटी लेकर आ जाऊँ, तो अगर इन एंगल B और C में इनइक्वालिटी आ गई तो उसको हम फिर साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि इन दो एंगल्स के बीच में क्या आ जाए, इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे कैसे इनइक्वालिटी आएगा, तो देखो हमें गिवन है इन दो एंगल्स में इनइक्वालिटी। गिवन क्या है, एंगल PBC इज ग्रेटर देन लेस देन एंगल QCB। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये जो एंगल ABC है और ये PBC है, कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहां से अगर एंगल PBC की वैल्यू निकालते हैं तो PBC कितना आ जाएगा, 180 माइनस ABC। इसी तरीके से एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू कितना, ये भी 180। ये वाला एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे भी बिकॉज ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर। तो यहां से अगर हम एंगल QCB निकालते हैं तो एन QCB इज इक्वल टू कितना, 180 माइनस ACB। अब देखो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, गिवन एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो अगर हम 1 और 2 जो आया है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखो 1 में क्या मिला, PBC, तो PBC की वैल्यू आई थी हमारी 180 माइनस ABC। तो यहाँ पे डालते हैं 180 माइनस एंगल ABC इज लेस देन 180 माइनस एंगल ACB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो जब भी इनइक्वालिटी आएगा तो हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो 180 180 क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो कट गया, बचा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे बचता है हमारा माइनस ऑफ एंगल ABC लेस देन माइनस ऑफ एंगल ACB। अब देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ऐसे लिखा था -6 इज लेस देन -4। ये बिल्कुल सही है, जो -6 है वो -4 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 बन जाएगा और ये 4। और अगर मैंने इनइक्वालिटी ऐसे ही रखा तो क्या ये अब ट्रू रहेगा, ये क्या हो गया, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यानी कि अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो हमें करना क्या था कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हमें इनइक्वालिटी को चेंज करना था, तब जाके क्या बनता हमारा, ट्रू होता। इसी तरीके से हमें ऐसे दे रखा है 6 इज ग्रेटर देन 4। अब क्या किया, फिर से हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -6 -4, तो क्या इनइक्वालिटी अभी भी ग्रेटर देन रहेगा, नहीं, क्योंकि -6 तो छोटा होता है -4 से। लेकिन ये स्टेटमेंट तो क्या बन गया, फॉल्स। तो हमें क्या करना था, जैसे ही हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या कर देना था, चेंज, क्योंकि ये हमारा ट्रू होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना जब भी इनइक्वालिटी का केस आए, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले -ABC लेस देन -ACB। दोनों तरफ माइनस आ रहा है, हमें माइनस हटाना है, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। तो अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से कभी भी डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा कि वो पॉजिटिव तो बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बनने के साथ साथ हमें क्या कर देना, इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है।
ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या कर देना, जो भी इनइक्वलिटी है उसको चेंज कर देना। मतलब यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता, अगर ये ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे लेस देन बन जाता। तो एंगल ए बी सी क्या आ गया, ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब देखो एंगल ए बी सी ग्रेटर देन क्या आया, ए सी बी। तो हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो हमारा ए बी सी है क्या है, ग्रेटर देन ए सी बी। एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। देन ए बी सी के अपोजिट जो साइड होगी, ए बी सी के अपोजिट साइड क्या है, देखो ए बी सी के अपोजिट साइड है ए सी और ए सी बी के अपोजिट ए बी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। और इसमें रीजन क्या लिख देंगे हम, बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट। कि जो भी लार्जेस्ट एंगल दे रखा होगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगी। तो यहाँ पे ए बी सी का अपोजिट ए सी था और ए सी बी का अपोजिट ए बी, तो ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। देखो डायग्राम हमें दे रखा है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर 7.49 ये फिगर हमें गिवन है। यहाँ पे एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है, ये एंगल बी एंगल ए से छोटा है, ठीक है। और एंगल सी एंगल डी से छोटा है और सी जो है डी से छोटा। और हमें सो डेट करना है कि ए डी जो है बी सी से छोटा। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। और हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, हमें लेके आना है ए डी इज लेस देन बी सी। हमें ये वाला रिलेशन यहाँ पे लेके आना है ए डी और बी सी में। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, देखो ये कैसे होगा, हमें ए डी और बी सी में रिलेशन है कराना। तो ये जो ए डी है ये ओ ए और ओ डी से मिलकर बना है, और जो ये बी सी है ये ओ बी और ओ सी से मिलकर बना है। तो अगर हमारे पास ओ ए और ओ बी में रिलेशन आ जाए और ओ डी और ओ सी में रिलेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर हमें गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो ये हमें क्या है, गिवन। तो अगर एंगल बी लेस देन एंगल ए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल बी के अपोजिट साइड क्या होगा, ओ ए। एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होगा, तो देखो डायग्राम में एंगल बी के अपोजिट साइड क्या होगा, ओ ए, और एंगल ए के अपोजिट ओ बी। देन ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, क्योंकि एंगल ए ज्यादा है तो एंगल ए के अपोजिट आ रहा है ओ बी, तो ओ बी ज्यादा होगा किससे, ओ सी से। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ओ सी डी। हमें क्या दे रखा है, ओ सी डी के अंदर जो एंगल सी है वो एंगल डी से क्या है, छोटा है। तो देखो ओ सी डी के अंदर, ओ सी डी के अंदर एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ओ डी। एंगल डी के सामने वाली साइड क्या है, ओ सी। तो अगर डी सी से ज्यादा है तो डी के सामने वाला साइड ओ सी है, तो ओ सी क्या होगा, ओ डी से ज्यादा होगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी सेम रीजन यही, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। अब दो इक्वेशन मिला हमें, एक तो इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो, जब भी हम इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि दोनों में इनइक्वालिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन। तो अगर दोनों में लेस देन है तो ये ऐड कर लेंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, तो मैं इन दो इक्वेशन को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लेस देन आ रहा था, यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा था। तो उसके लिए क्या करना था, या तो इसको ग्रेटर देन में, या तो इसको पलट के लिखते कि ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, या हमें इसको इस तरीके से लिखना होता। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐड करते हुए उनका इनइक्वलिटी वाला साइन सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, तो बस क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो सेम इनइक्वलिटी है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं, ऐड। तो देखो ऐड ऐसे ही होगा कि LHS के साथ LHS जाएगा और RHS के साथ RHS। तो ये जो OA प्लस OD है ये क्या बना लेगा, ये तो AD बना लेगा, और OB प्लस OC क्या बना लेगा, ये बना लेगा BC। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि AD इज लेस देन BC, तो यही क्या करना था, हमें शो करना था। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।